दोस्तों, राजस्थान में जिन छात्रों ने बीएसटीसी के फॉर्म अप्लाई किए थे और एग्ज़ाम दिया था, इसके बाद में सभी छात्रों को यहाँ से कॉलेज मिलना था, उन्हें मिल चुका है। अब ऐसे छात्र जिन्हें काउंसलिंग में नंबर नहीं आया, उन्हें कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ है। अब उनकी जो 3000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस थी ना, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई थी उस टाइम उनकी 3000 लगी थी, अब उसे रिफ़ंड के रूप में वापस लेने का टाइम आ चुका है। फॉर्म अप्लाई 3 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। 20 तारीख तक आपके इस महीने में अक्टूबर के 20 तारीख तक ही लगभग 15 दिन तक फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। जिन छात्रों को फॉर्म अप्लाई करने हैं ना, उन्हीं को ही रिफंड का पैसा मिलने वाला है, अदर को नहीं मिलेगा। तो क्या है कंप्लीट जानकारी, अगर आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है तो लिंक भी आपको मिलेगी, और क्या क्या आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं उन सभी छात्रों के लिए बता रहा हूं जो अपना रिफंड के रूप में 3000 रुपये का पैसा वापस लेने वाले हैं। तो चलिए कंप्लीट जानकारी यहां से देखने वाले हैं, जो भी अपडेट है यहां से मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों देखिएगा, ये सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा कि बीएसटीसी रिफंड का पैसा है आपका 2024 वाला। विद्यार्थियों के लिए विशेष सूचना है, रिफंड के रूप में आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 3/10/24 से, ठीक है। अंतिम दिनांक आपकी है 20 तारीख 10वां महीना अक्टूबर का ही, और 2024 की डेट है, ठीक है। आपका 15 दिन का टाइम दिया है, लेकिन 15 दिन में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तो मैं यहाँ पर बता दूँ। आपके पास में फॉर्म अप्लाई करने के लिए बैंक पासबुक के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। बैंक पासबुक होनी चाहिए, लेकिन बैंक पासबुक किसकी लगेगी वो मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा। इसके अलावा जो भी ध्यान रखने योग्य बातें ना, वो सबसे पहले बता दूंगा। एक गलती हो चुकी, समझ लेना, पैसा नहीं आएगा, ठीक है। किस अकाउंट में पैसा आएगा तो दोस्तों बैंक अकाउंट किसी का भी हो, किसी भी बैंक का हो, लेकिन बैंक अकाउंट जिन जिन का होगा उसमें विद्यार्थी स्वयं का होगा, या फिर उसके माता का होना चाहिए, या फिर उसके फादर यानी पिता का हो सकता है। 3 लोगों का ही बैंक अकाउंट लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का बैंक अकाउंट नहीं लगेगा। अब इसमें सबसे लास्ट पॉइंट है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो भी पॉइंट हैं मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ से क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम रिफंड लेने के लिए। तो यहाँ पर विभाग ने बताया है, यहाँ पर देखिएगा अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ विद्यार्थी अगर 2024 की परीक्षा में असफल रहे हैं, पंजीकरण शुल्क लौटाने के लिए विशेष जो है दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं विभाग ने। तो सबसे पहले तो वेबसाइट आपकी ये है, ये प्री डीएलएड राज्य 2024 सभी को पता है। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। 3 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है। सबसे पहले देखिए कि ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत अगर आपने नहीं किया है तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ऑनलाइन फॉर्म करेगा उन्हीं के लिए पैसा वापस आएगा। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या कहता है कि जो रिफ़ंड है ना आपका 3000 रुपये का रिफ़ंड है। मान लीजिए 3000 का है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, कॉलेज अलर्ट नहीं हुआ है, 100 रुपये वापस ले करके 2900 रुपये उन्हें यहाँ से रिफ़ंड के रूप में पहुँचा दिए जाएंगे। अगर 3000 रुपये की फ़ीस है आपकी और आपने काउंसलिंग हो चुकी है, सीट अलर्ट हो चुकी है, तो 500 रुपये काट करके आपके लिए 2500 रुपये यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी गलती की वजह से कुछ भी अपनी डिटेल में ऐसा कुछ अयोग्य पाए जाते हैं, डिटेल में कुछ भी कैटेगरी की गलती की है अगर आपने, तो आपको पैसा 1 भी रुपया यहाँ से नहीं मिलेगा। याद रखना, सभी पैसा आपका वापस रख लेगा विभाग। यानी कि आपने अगर फॉर्म भरते टाइम कुछ भी ऐसी गलती करी हो या यहाँ पर गलती करने वाले हैं तो ऐसी नहीं करनी है आपको। चौथा पॉइंट आपका इसी में, तीसरा पॉइंट क्या है देखिएगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट आपका कहता है बैंक अकाउंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना।
बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट आप छात्र का बैंक अकाउंट यहाँ पर छात्र का ही होना चाहिए, छात्र या छात्र का स्वयं का होना चाहिए। ठीक है, इसमें माता पिता भी सम्मिलित हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ याद रखिए, रिफंड आवेदन में उन्हें रिफंड राशि हस्तांतरित हेतु बैंक विवरण अपडेट करना होगा। इस हेतु वे अपने स्वयं का, माता का, पिता का, तीनों में से किसी एक का बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी अन्य का होगा तो उनके लिए रिफंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसके अलावा यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि जो आपने यहाँ पर देखा होगा कि ये जो पैसा है ना रिफंड वाला, अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे और नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी आपका। तो देखिएगा चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, रिफंड के लिए आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। बैंक पासबुक का 200 KB में फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक IFSC कोड स्पष्ट रूप से, यानी कि बैंक की जो डिटेल आती है ना वो स्पष्ट रूप से फ़ोटो खींच के आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन, तभी आपका ये माना जाएगा। रिफंड प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी प्राथमिक रूप से स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध कराएं। अगर आपको जल्दी रिफंड चाहिए ना, तो जिस छात्र ने फॉर्म अप्लाई किया था उसी का बैंक अकाउंट यहाँ पर लगाना, ताकि आपको तुरंत बहुत ही जल्दी पैसा मिल जाए। नहीं तो दोस्तों 1 साल लग जाता है, पैसा अभी तक नहीं आया 2023 के छात्रों का। रिफंड में किसी भी समस्या की गलती पाई जाती है, अगर आप करते हैं तो मोबाइल नंबर दिया है या फिर ईमेल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक डिटेल में कुछ भी गलती करेंगे आप यहाँ से इस नंबर के हिसाब से, बैंक अकाउंट या IFSC कोड, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। इससे आगे क्या कहता है कि आवेदन करने के उपरांत अभ्यर्थी स्वयं लॉगिन करके, नियमित रूप से लॉगिन करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर पैसे का, कि आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया है या फिर नहीं हुआ। खाते की गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, उसका पैसा अगर उसके अकाउंट में नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान दे लेनी है। विभाग की तरफ से ये सारी सूचना पहले से दे दी गई हैं। फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट यहाँ से हो चुका है। जिन जिन छात्रों को फॉर्म अप्लाई करना है कर देना, क्योंकि फॉर्म अप्लाई की लिंक देखेगा यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ये रही लिंक, ओके करिएगा। यहाँ से आपके लिए कुछ ही सेकंड में लिंक ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अपने रोल नंबर, फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, प्रोसेस पर जाएंगे, आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो इसमें मोबाइल नंबर ऐड किया था उस मोबाइल नंबर से OTP वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में दोस्तों अपलोड करना है पासबुक और आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई इसमें हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके रिफ़ंड की फ़ीस बहुत जल्दी आ जाएगी। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी प्रक्रिया नहीं पता है कि किस प्रकार अप्लाई करेंगे, तो वीडियो अलग से बना देंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इस पर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वीडियो अगर ये वाली डिटेल है अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब कर रखा दोस्तों कर लेना, बहुत सारी अपडेटें टाइम टू टाइम आएंगी। एजुकेशन संबंधित और भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो आशा है दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।